ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का बेसिकली मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। पाई बॉन्ड क्या होता है भाई? देखो ये, ठीक है, यहाँ पे जेड है मान लो। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? ये जो पाई बॉन्ड तो ये हो गया कंजुगेटेड सिस्टम जेड। जेड के ऊपर मान लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है या लोन पेयर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है भाई? इसमें मान लो पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल होता है तो 2 पाई हो जाता है। ठीक है, समझ गए। और डीलोकलाइजेशन होता है मूवमेंट। बेसिकली अपना हिंदी देशी भाषा में कहा ना तो डबल बॉन्ड ने ठाकुर पटक दियो, मतलब है कि मूवमेंट करनी है। ठीक है, इसको खोल के लिख ले, जैसे कि CH2 नहीं खोल के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C एंड खोल के लिख दियो तो H, और भाई C एंड देन C और CH2। ठीक है, इस पे ये तो घड़ो लंबी ना गई चेन, चलो छोटी कर लेना। CH2 ठीक है, कितना की होगी? 1 2 3 4 ब्यूटेन सही है। तो एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, अब इसमें CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब क्या है डबल बॉन्ड? रेजोनेंस करेंगे हम डबल बॉन्ड की तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस पे क्या, इसके 2 एटम थे, मतलब ये 2 एटम मान लो, बॉन्ड का मतलब होता है 2 एटम। ये 2 एटम उठ के इस पे चले गए तो इस पे कौन सा चार्ज जाएगा? चार्ज जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इस पे साइड डबल बॉन्ड है तो इसका कौन, इस पे भी तो 2 एटम्स हैं, इसके उठ के इस पे आ गए। ठीक है, नहीं सॉरी एक सेकेंड, ये तो गलत कर दिया, पीछे थोड़ी जाएंगे, हमेशा आगे जाएंगे। इसके 2 एटम उठ के आगे वाले पे आ गए तो इससे 2 एटम गए ना, इसके पास आए हैं तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। इसका सही स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं आएगा CH2 C और CH2। ठीक है, ये रेजोनेंस नंबर 1 है और ये रेजोनेंस नंबर 2 है। ठीक है, C इसके साथ H है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, समझ गए, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ही, मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कमी हो गई। अब तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो ये शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज ऐसे ही इसको वापस घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ करनी है, मतलब पूरी चेन में मूवमेंट करनी है पाई बॉन्ड की। ठीक है, अब ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब इसका लास्ट में बनेगा एक रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है CH2 CH, इसका बना रहा हूँ मैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, C और CH2 CH, रेजोनेंस हाइब्रिड में सब में डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आ गए क्योंकि इसका यहाँ पे उठ के चला गया, इसका यहाँ पे उठ के चला गया, इन सभी में डबल बॉन्ड की मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं रेजोनेंस, मतलब डबल बॉन्ड की मूवमेंट करनी। समझ गए। इसको मान लो हम पाई बॉन्ड के हिसाब से समझें तो CH2 CH और CH और देन CH2, ये ऐसा कुछ था ना, ये वाला ऐसा कुछ ही तो था, ये इसके अलग था, इसके अलावा कुछ था, समझ गए या नहीं भाई? देखो ये CH2 पे 2 वे बना दिया पी ऑर्बिटल। ठीक है, इस पे पी ऑर्बिटल बना दिया, इस पे बना दिया और इस पे बना दिया, देन इस पे और फिर इस पे। पी ऑर्बिटल ओवरलैप किस पे करते हैं भाई? बरोबर वाला ओवरलैप करते कैसे पी ऑर्बिटल? फर्स्ट केस तो ये होगा, अब सेकंड केस होगा CH2 CH CH और CH2। ठीक है, सेकंड केस हो गया, ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये बराबर वाला कर लिया और पी ऑर्बिटल बराबर वाला पे, और ये आमना सामना वाला के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया कि जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब का अंदर डोल्स कैसे एक रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? कार्बन 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 हाइड्रोजन अपना जोड़ लियो, मैं समझाने खातर बता रहा हूँ।
कि पूरी चेन का अंदर ये डबल बॉन्ड चक्कर काट सके है। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया ये। अब थोड़ी सी इंग्लिश झाड़न खातर मान लो हम बताता कि बताऊँ मैं, देख इंग्लिश में बताऊँ तो कि रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड कंजुगेट टू द रियल स्ट्रक्चर विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड, सॉरी, ये सभी स्ट्रक्चर से ज़्यादा इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। ये वाला इन दोनों से, ये वाला इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट आता है पाई पाई कंजुगेशन। देखो नेक्स्ट आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इसमें आता है एक फर्स्ट टाइप का मतलब, फर्स्ट टाइप में आता है पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है भाई, पाई पाई कंजुगेशन, पाई का मतलब होता है डबल बॉन्ड या मतलब देखो एक से ज़्यादा बॉन्ड। ठीक है, पाई का मतलब बेसिकली यही होता है भाई। देखिए इसमें पाई पाई कंजुगेशन जिसमें दो पाई हो। ठीक है, दो पाई का मतलब दो बॉन्ड, दो पाई का मतलब दो बॉन्ड का मतलब दो एटम। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है रेजोनेंस, हमने ये डबल बॉन्ड ठा के आगे पटकने से अपनी एज तय कराओ, अपन कोई मतलब कौन है बाकी, अपन दोनों ठा के ये आगे पटक दिया और ये वाला ठा के और आगे पटक दिया। ठीक है, अब इसका अगर आप बनावांगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखो जिस पर से हम ठा के पटकांगा ना, वो पाओगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उड़े था ना ए वाला कार्बन पर तो उठ के गया सी ए वाला पर थे, तो इस पे आओगे पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो डोनेट करे है, जो दान देवे से, वो हमेशा चौड़ो होकर डोला है। चौड़ो मतलब पॉजिटिव फील करे अपना अपने, तो एने दान दियो से तो ए पॉजिटिव आओगे। एन दान कहते दियो से ऐसी अगला वाला आता है, ऐते दान दियो से। ठीक है, इससे दान दे दियो। अब यो वालो बॉन्ड तो ये न और आगे ए वाला कार्बन पे। ठीक है, हमने यो वालो ए वाला कार्बन पे डाल लो, तो इसने लियो से कर्जो लियो से, तो मतलब आओगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बेसिकली यही मतलब से नेगेटिव और पॉजिटिव ही गाड़ों से बॉन्ड ठाका आगे पटकनी से। पाई पाई कंजुगेशन को मतलब वो है दो पाई रहेगा, अपन यो पाई ठा के एक आगे पटक दियो और यो पाई ठा के और आगे पटक दियो। पहला कार्बन पे तो नहीं हो डबल बॉन्ड हमेशा, उरला वाला कार्बन पे देखा करी ना फर्स्ट वाला पे, तो फर्स्ट वाला कार्बन से ठा के सेकंड वाला पे टेकांगा ना उरे, तो वह पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आऊगा, क्योंकि एगन पैसा ज़्यादा था, इन्हें पैसा ऐत दे दिया भाई, इसके पास ज़्यादा पैसा था तो ऐत दे दिया, तो ये चोड़ो के डोल लगो ना कि मेरे ऊपर के कर्जो है, मैंने तो अपना पैसा दिया ही, भरता है ऐसी पैसा, तो मैं तो दाऊँ चोड़ो के डोल लूँगा। तो ठीक है भाई, चोड़ो के डोल ले, और एन है और आगे दियो है। अभी मान ली यो सेकंड वाला और आगे दोगे ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाओगे सेकंड वाला पे। ठीक है, पर ये भी कौन ना दियो कि में भी एन अपना के नहीं रखो जो, तो एन आगे स्विफ्ट करे उसे, तो ए पे नेगेटिव चार्ज आओ। आई थिंक समझ गए होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पाउस है कंजुगेशन। ठीक है, जेड कंजुगेशन, इसमें मान ले यू डबल बॉन्ड है, इसमें होगा डबल एटम। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव या एक लोन पेयर। ये भी इसका बेसिकली मतलब है, खोल के लिख लूँ मैं तो ये जड़ की जगह कुछ भी हो सकता है, NH3CH2 वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक है, खोल के लिख लूँ तो एन नू और नू है ये ले एक वैलेंसी पूरी करांगा तो एक हाइड्रोजन और आ जाओगे, एक हाइड्रोजन और आ जाओगे। ठीक है, NH2 उरे भी कार्बन से, तो एक वैलेंसी पूरी करांगा तो एक हाइड्रोजन आ जाओगे। सुनो अब देखो, एपे डबल बॉन्ड से और एन के ऊपर आया करे दो एटम। ठीक है, अब आने शिफ्टिंग करनी से एटम्स की, केंद्र करांगा एन की जो ये डबल बॉन्ड थी ना, इनकी तरफ से शिफ्टिंग स्टार्ट होएगी। तो भाई इनकी ये दोनों एटम ठा के अगर हम इन पे देवांगा, इन ए वाला बॉन्ड थे। ठीक है, एक ऊपर दो एटम सी हमने ठा के ए बॉन्ड ते दिया, एक ने पैसा सी एने सामने वाला था पैसा दिया, तो दूसरों के बने वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन से हो। ठीक है, समझियो, और एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं एक साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, नू है यो। ठीक है, तो एक ना पैसा था दो रुपया था मान लिया कने, या 2000 2 करोड़ कितना भी था, एंड ने अपने रुपया एक वाला कार्बन तक दे दिया। ठीक है, तो उड़े आ जाओगे डबल बॉन्ड, दो एटम मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, एन है तो कर जो दे दियो, तो आप यो छोड़ो के डोले गाँव में मेरे ऊपर से भाई पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक है भाई, अब आगा जा,
अब ये डबल बॉन्ड थी, अब डबल बॉन्ड ने ठा के कार्बन पर शिफ्ट करांगा, कार्बन ने डबल बॉन्ड लियो है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, मतलब मैंने कर्जो ले लियो, तो कर्जो ले लियो तो क्या मतलब आओगे, ऐप आओगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जै कना तो चीज़ उठ के जाओ से ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जै कने आओ से ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ गया। अब देखो सेकंड एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये है CH2, ये सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे के, CH2 एंड भाई ये कर ले CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर ले, इस पे मतलब चार्ज दे रखा है सामने वाले ने पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो हम वो करेंगे भाई, ये शिफ्ट आगे तो करेंगे। इसमें देखो डबल बॉन्ड थे तो इसमें पीछे की तरफ शिफ्ट किए थे, देखो इसमें पीछे की तरफ, इसमें इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी थी, नेगेटिव इसको देख के तो इसकी तरफ शिफ्ट किए थे, पॉजिटिव है तो इसको सामने वाले की तरफ ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भाई सी कार्बन के पास 2 एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो एक कार्बन ये है, इसके पास हाइड्रोजन। सबसे पहले अपना काम है सिग्मा बॉन्ड बनाना, मतलब एक एक बॉन्ड दे दियो सारा था। अब यो जो डबल बॉन्ड थी ना, इन चुपचाप ठा के अगला दे दो, एक ना तो चीज़ उठ के गई है तो इन कर जो दियो से तो पाओगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लस वाला पे तो पहले से पॉजिटिव थो, पॉजिटिव को मतलब हो जाए गरीबी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एटम्स, एब्सेंस ऑफ चार्ज, तो पॉजिटिव वाला अपन है तो ठा के दे तो दियो, यो चार्ज दे दियो है तो यो होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो ये पहले पॉजिटिव तो ये भी न्यूट्रल होगो, और यो गरीब होगो, एन ठाई का चार्ज आगे दे दियो, ठीक है, समझ गया भाई। बेसिकली मतलब क्या था, पॉजिटिव वाले को हमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, को चार्ज पूरा करना है, एटम देना चाहिए, प्लस को मतलब यो है करे, एन तो अपना पहला तो चौधरी बन के बांट दिया, अब ये खुद गरीब होगो तो एन और चाहिए, ठीक है। और इसमें डबल डॉट था, 2 बॉन्ड था तो एन दान कर दिया था, ठीक है। अब थर्ड, सेकंड था ये, अब थर्ड पे आएगा भाई। अब मान लो अब मेरे कन घना सी, मेरे कन खुद ने नेगेटिव, तो देखो भाई, देखा एग्जांपल देख, CH2, ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे भी CH2, दोनों तरफ CH2 लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, और हमें ये वाला बॉन्ड दे रखा है, इसमें दे रखा है चार्ज नेगेटिव। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो हम बनाएंगे तो पहले तो इसको एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, सब पे कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन, मतलब सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड दे देंगे। इस पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है हमें, इस पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि सॉरी हाँ, इस पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि हमेरे इस पे के पास भाई एक्विवेलेंसी कंप्लीट है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमें इस तरफ शिफ्ट करेंगे, समझ गया, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तू मन दे रहा तो मेरे कन तो आगा आ रहे ही, मैं अपना बांट दूँ आगा ने, ठीक है भाई, बांट दे तू, तो ये ले भाई, एन ऐसे दे दिया तो ये स्टेबल होगो, ठीक है, कोई चार्ज को नहीं, न्यूट्रल होगो। अब एक ने डबल बॉन्ड थी उरे, तो एन सामने दे दियो तो अब चार्ज क्या होगो भाई, एक पहले था अपना पूरा एन और ले लिया तो अब चार्ज आओगे नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ वाला पे, ठीक है, 1 2 3, 3 तो पार्ट होगा, ये भी बच्चों डॉट, डॉट को मतलब होया कि रेडिकल, फिर से वही बना लिया अपना CH2 और ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख लेंगे। इसका मान लो वो बनाएंगे तो मतलब फाइबर कंजुगेशन वाला वो बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बना ले भाई, ठीक है, हाँ भाई बना लिया सिग्मा बॉन्ड, एक एक बॉन्ड का मतलब सिग्मा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना ले। इस डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 एटम, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 एटम। अब इस पे है रेडिकल, अब रेडिकल उठ के मान लो इधर आएगा, रेडिकल उठ के ए वाला पाओगो तो डबल बॉन्ड का एटम सी, तो एक इस पर जाओगो और एक इस पर जाओगो भाई, यो टूटेगी तो अपन एक यो लेके चले जाओगे, एक यो लेके चले जाओगे, तो ठीक है भाई। एकन तो पहले ही कमी को ना, ठीक है। अब ठीक है भाई, पहले तो तू आ जा, तू मेरे से दे दे, यो रेडिकल ऐप आगो ना, एन अपन एटम डोनेट कर दियो तो ए पे डबल बॉन्ड आ गई, ठीक है, समझ गया भाई। अब यो है ना रेडिकल उरे, जो उठ के ए वाला कार्बन पर चल जाओगो, एक एटम यो आगो और यो रेडिकल वाला उठ के इधर आओ, ठीक है, तो ए पे रेडिकल आ जाओगो। मेनली बेसिक बात कैसे कंजुगेशन को मतलब से कि उड़ाते ठाके परान पटक दे, नेगेटिव को मतलब से
देख अपन फर्स्ट करो डबल बॉन्ड, ठा के सामने पटक दे, कोई दिक्कत को ना। एमे इतना वो को ना करना कि भाई हमने कथी एक कॉन्सेप्ट का अंदर बढ़ना है। बेसिकली बात यो है कि डबल बॉन्ड ने घुमानो से अपना एक्सिस पे, ठीक है, चेन के अंदर। तो डबल बॉन्ड का मतलब होया करे डोनेट करेगा वो, पॉजिटिव को मतलब होया करे गरीब, नेगेटिव होया करे अमीर, ठीक है। तो यो खिंचेगा अपना कहानी, ठीक है, समझ गा। नेगेटिव अमीर, पॉजिटिव गरीब, डॉट डोनेट करेगा, यो भी अमीर आदमी से, यो भी अमीर आदमी से। वैसे ये पॉजिटिव है, पहले साड़ो आदमी यो पहले तो चोड़ होएगा बांट दिया पैसा, ये खुद बन गो गरीब, तो यो एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारा बांटेगा, समझ गा। एका नहीं खींचेगा, बाकी सब डोनेट करेगा। नेक्स्ट नंबर पाइसी इक्काई, यो जो पीछे काम करो है ना पाने, यो ही अगर इंग्लिश में लिखना चाहो इस तो नाम आओ रूल्स फॉर राइटिंग, लिख लेना, नोट्स बना लियो भाई, नोट्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट रूल यो फॉलो करे है ऑक्टेट रूल फॉर सेकंड पीरियड का एलिमेंट खातर सेकंड पीरियड का एलिमेंट क्या ही, ठीक है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट, अरे यार सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं पता क्या आपको? चल तू बता, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। अरे यार सेकंड पीरियड का बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसमें 2s के अंदर 2 एटम और रहते हैं ऑर्बिटल में, और 2p में 6 हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये ऑक्टेट बनाएं, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हाईएस्ट कितने जा रहे हैं, 8 तो जा रहे हैं, 8 से ऊपर तो नहीं जा रहे ना, 8 से ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ भी कर ले 8 से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। सेकंड में क्या आता है, सेकंड में सुनो, इसमें कम बना देना बेशक सी, पर ज़्यादा मत बना देना, ठीक है। अरे भाई यही तो है, देखो समझे नहीं, कार्बन की वैलेंसी और 2 का ये नेगेटिव का मतलब होता है इसके पास एक्सिस, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। पॉजिटिव का मतलब होता है गरीब आदमी, ठीक है, 8 से ऊपर ना जा रहा है, मेरे ना 8 तक हमारा। तो नेक्स्ट में आता है, ठीक है, नेक्स्ट में ये सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, सिग्मा स्केलेटन शुड नॉट चेंज। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिग्मा बॉन्ड मत तोड़ देना। देखो ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको बनाते वक्त हमने कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ा। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, डबल बॉन्ड ने कितना ठाक मोद मार लियो, पर सिंगल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ा, समझ गए। अगली बात देखिए भाई थर्ड बात आती है नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब ने पेयरिंग करके बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। ये अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस वाले में। तो इस स्ट्रक्चर में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में, इसका मतलब है कि दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, हाँ वही बात है, ये बात नेगेटिव एक ही बात है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है, यहाँ पे पेयरिंग है, ठीक है। तो यहाँ भी पेयरिंग है, मतलब दोनों जगह पेयरिंग होनी चाहिए, इस लाइन का ख्याल रखना चाहिए।
ये होता है बेसिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो एक और बता देता हूँ, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? ठीक है, या बेंजीन होता है ये, ठीक है। अगर इसमें हम रेजोनेंस करवाना चाहेंगे, रेजोनेंस कुछ ना है भाई, ए वाला ठाक आगे पटक दे, फिर ए वाला ठाक उड़ पटक दे, ए वाला ठाक उठ पटक दे, जय पर उठ खायो है ना, उड़ा तो उठ खायो है, तो उड़ा तो डोनेट करो है ना, तो नेगेटिव चार्ज आओगे। जय पे गयो है, ए वाला पे गयो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाओगे। ऐसे ही ए वाला पर उठ के उड़ गयो है, तो उड़ नेगेटिव चार्ज आ जाओगे, और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाओगे। ऐसे यो उड़ा तो उठ के आगे गयो है, तो उड़ नेगेटिव चार्ज आ जाओगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाओगे। मेन बात से आई, ज़्यादा दिमाग खपत करने की जरूरत को ना भाई, के है हाउ हाउ कर दे न कदे, अगर मेरे तो समझ में ही खून आया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होया कर, ये ठार अगला फेंक दे, उड़ा तो ठा अगला फेंक दे, ठीक है, समझ गया। अब देख एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब खुद ही बना लो, देख सिंपल से है, एक बार बता, बना बना सारा नागा ठा ठा का फेंक एक बार, ए पे थो, ए पे ठाक फेंक दियो, बात खत्म। ए पे ठो, ए पे ठो ना, तो ए पे ठाटे फेंक दियो, ठीक है, बात खत्म। ए पे ठो, तो ए पे ठाकर फेंक दियो, बातें खत्म है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हो, ठीक है। ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई। इसका मतलब है देख, पहले में उरे थो, ठीक है, दूसरा मुरागो, तीसरा मुरे से, चौथा मुरागो, पांचवा मुरे से, देख उरे से, तो फिर आगे हम उरे भी आओ। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के अंदर पूरी चेन में हर एक कार्बन कार्बन का ने गोबर खान चाहे हो, हर जगह टक्कर मारे है, ठीक है। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं कि सारे चेन में आंड तो डोले है ना, सुसरान शर्म कौन आवे ने, ठीक है। तो एनी रेजोनेंस कहीं सी और क्या है, एन अंडाणो ही रेजोनेंस कहा करे। ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। यो बेंजीन से यो बेंजीन से, तो समझ गया ना बेंजीन के ट्रांसफर। देख एक बात बताऊँ, परियों की नीट में आओगो, चलो बता ही दे, साइज बताते हूँ। CH3 से CH3 का बीच में आप भी जाओगे भरोसा भाई, CH3 से CH3 के बीच में ये जो साइज है ना, ये देख, ये दो मान लो ये CH3 और ये CH3 के बीच में बॉन्ड को साइज है नहीं हो, ए को साइज आओ से 154 ppm, ठीक है। CH2 से CH2 के बीच का देख, जो अण दोनों के बीच को साइज है ना, यो आओ से 134 pm, ठीक है। अब आओ से बेंजीन मैडम, बेंजीन में कार्बन और कार्बन का बीच को जो साइज है ना, 139 pm हो जाता है, समझ गया। अभी समझ लो जो समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भाई, कोई मापा ना बोल दे कि बेंजीन जो है ना भैया, बेंजीन जो यह चीज़ है यो है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशंस है, इसके बाद मैं इनकी पढ़ाऊँगा MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आएगी इसकी MOT, इसके डायग्राम बनेंगे, इसका बताऊंगा ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बन सके, ठीक है। तो शुरू में बेसिक्स पढ़ा दिए, अब खुल के सीखेंगे, ठीक है। अब आराम से करेंगे। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला, वे 4 कंडीशन बताऊं, ठीक है। पहला वाला माओगो साइक्लिक, पहली कंडीशन होती है साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक का मतलब ये साइकिल की तरह है, ये हर एक कार्बन से कार्बन जुड़ा है, तो ये बॉन्ड आराम से चक्कर काट लेगा, ठीक है। साइक्लिक है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी प्लेनर का मतलब होता है, अभी बताया था पीछे, थप्पड़ मारूंगा, प्लेनर का मतलब क्या करें,
प्लेनर का मतलब होता है कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है भाई। हाँ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, डबल बॉन्ड के साथ है तो sp2 होगो। जित भी डबल बॉन्ड हाउस है ना, नू समझ ले, जित भी डबल बॉन्ड हाउस है ना उठे sp2 ही रवेगो। और मैंने तेरे तो बात बता रहा कि थप्पड़ मारूंगा जो बोल के, तो ठीक है sp2 हाइब्रिडाइज हो। थर्ड है कंजुकेशन, थर्ड है यो कंजुकेशन भी से, ठीक है। नेक्स्ट हो कंजुकेशन भी से। कंजुकेशन अभी बताए तो कि एपएच चार्ज डोल्स की जी, ठीक है। ये एटम एक दूसरा पर था डोल्स की जी, पाई और पाई कनेक्ट है सिग्मा के थ्रू, तो मतलब ये डोल्स की जी, तो इसको कहते हैं कंजुकेशन, ठीक है। तो ये कंजुकेशन भी से। अब आओ गो थर्ड, चौथो नेक्स्ट वाला हाउस है हकल रूल। भाई साइंटिस्ट कहते हैं कि मैं एरोमेटिक उसी को घोषित कर सकता हूँ जो लोग 4n+2 रूल को फॉलो करेंगे। मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू चाहे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो या 3 रखो। ये n कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ये n क्या है, भाई n नंबर है बेसिकली, 0 है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ये। चल मेरे को एक बात बता कि भाई ये रूल बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कहने चाहिए, यहाँ पर क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई n की वैल्यू एक बार 0 रख के देखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर n की वैल्यू 2 तो 8 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझो मैडम जी, इसका मतलब समझो कि ये हकल रूल बेसिकली ये बात करता है कि एरोमेटिक वही कंपाउंड होएगा जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटी एरोमेटिक, ये समझ गए ना। नेक्स्ट आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का बेसिकली मतलब क्या होता है भाई, देखिए मैं कंपाउंड बनाता हूँ, ये डब्बू बना दियो, एम हाइड्रोजन चारों कोना पे, ठीक है। बेसिकली एंटी एरोमेटिक ऑन ना एंटी एरोमेटिक को फर्स्ट रूल्स है यो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है भाई। साइक्लिक से चौकर दूना तो बंद से मान लिया हाँ भाई, ठीक है। सेकंड जो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर क्यों होया करे, प्लेनर क्यों होया करे, प्लेनर बता जल्दी बोल भाई। sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो यो हर एक sp2 हाइब्रिडाइज ही भाई डबल बॉन्ड ने कनेक्ट कर रखो, ठीक में। थर्ड नंबर पर हाउस है कंजुगेशन, भाई कंजुगेटिंग भी है, ठीक है। थर्ड नंबर पर हाउस है यो फॉलो करेगो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एम रूल थे यो, रूल मान लो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, एम 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसमें n की वैल्यू 1 या 2, ठीक है भाई। 0 तो हो ना इसका, अगर 0 धरांगा सब में 0 हो वो, इसमें होगा 0 1 2 3, ठीक है। तो एक होगी क्या होगा 1 रखे एक बार में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 रखे हमें एक बार, 2 रखांगा तो 4 दूनी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 रखे एक बार में 4 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ गया, ये बेसिक सी बात थी। एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए दोनों हमें, ठीक है भाई। कंजुगेशन होना चाहिए दोनों, अगर सेम रूल से यो अकल रूल फॉलो करेगो मेन बात से या, और यो करेगो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल न फॉलो करेगो, ठीक है। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट समझ गया। नेक्स्ट आता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। 3 ही चीज़ आया करी ऐप पे ही नीट में क्वेश्चन बनी थी, यही इंपॉर्टेंट थी। एरोमेटिक समझ लो कि होया करें, एंटी एरोमेटिक समझ लो कि होया करें, और नॉन एरोमेटिक समझ लो कि होया करें, ठीक है। नॉन एरोमेटिक है ना, तो बाहर ना जाओ, मैं जो करवाऊँगा ना जो क्वेश्चन में पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, तो बाहर छोड़ एक भी चल जाए तो गारंटी अपनी। और बता नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ ना वे भी दिखा दूंगा, ठीक है। एंड ना बाहर कर दी नीट का पी को भी। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुए थे
भाई साइक्लिक तो सारे होया करे, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देखो मैं एग्जांपल से समझा दें उसको, ये बना दिया हमारा बेंजीन, जिसका अंदर योले और योले, जिसका अंदर sp3 आयोडाइज्ड कार्बन मिल जाओ ना, नॉन एरोमेटिक से बात खत्म। ये दोनों जो है फॉलो ना करी ना, वो नॉन एरोमेटिक होया करे। देख पूरे देख, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये sp2 सी देख लो, sp2 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सी ना, अगर एक भी sp3 आ जाओ ना, एक भी sp3 आ जाओ ना, तो n बोल दियो नॉन एरोमेटिक, बात खत्म, ठीक है। नॉन एरोमेटिक भाई देख नू बता, एरोमेटिक से हो कोन्या, नॉन एरोमेटिक से हो कोन्या, एंटी एरोमेटिक से हो कोन्या, है हाँ कोन्या। ओए एक सेकंड में क्या बकड़ा के बोल यार, नो है मैं तो स्पीड में। एरोमेटिक से हो कोन्या, नॉन एरोमेटिक से हो कोन्या, एंटी एरोमेटिक, अरे तेरी तो हट, यो भी कोन्या, यो भी कोन्या, यो है, बातें खत्म। हाँ भाई चुच्चे पिता टावर ना बकड़ाई थी, हट। एग्जाम्पल बताऊँ सू, ठीक है, 1 2 3, ओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताना से एरोमेटिक से कि कोन्या, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना से माना नूना, ये जल्दी बतानो कि एरोमेटिक से कोन्या, अभी माथो पच्चा ही करिए, थप्पड़ मारूँ गलत हो तो, ठीक है। ये डब्बा बना दियो, नू कर दूँगो, एन नू जोड़ दूँ सो, चल ठीक से। हाय 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 हाय, चल ठीक से, बेंजीन ही जो भी, ठीक है समझ लिए। तो M1 2 3 और ये होगा 4, ठीक है, ये एक और बॉन्ड से अलग सी, ठीक है। अब चौथा नंबर पाउस है ओवर, जल्दी जल्दी बता, वीडियो पॉज कर और इन्नू बता, यो एरोमेटिक से कौन है, 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 जल्दी कर। चलो भाई ठीक है, समझ गा। ये पे मैनू देख ले, देख 1 2 UsP3 निकला है, देख यो अड़ी UsP3 लिख रहे हो, नॉन एरोमेटिक, बात खत्म। दूसरी ये बेंजीन से, बेंजीन क्यों होया करे, एरोमेटिक होया करे, ठीक है, समझ गई ना, एरोमेटिक होया करे बॉस। एम में देख ले, यो बेंजीन मिल को एक तो एरोमेटिक से यो वालो भाई, बेंजीन में अपनो बेंजीन पूरा से बाहर मेरे लेकर अपनी इजी तीजी करा, बाहर से किमी चिपका दे, मैं तो एरोमेटिक रहूँ। देख यो सिंपल सो वो यो से देख पूरा, देख 1 2 3 4 5, ठीक है, योले योले योले, यो बेसिकली यो ही तो है सेम, यो ही तो है सेम, यो वालो और यो वालो, ठीक है। यो कैसा है, यो भी एरोमेटिक है, पाँचों, ठीक है। एम में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होया करे भाई, बेंजीन में sp2 साइक्लिक, ठीक है, सारा रूल यो फॉलो कर रहे हो ना, तो एरोमेटिक आई थिंक समझ गो को बहुत इजीली समझा इसमें। sp3 से सुसरा मैं नॉन एरोमेटिक आओ, बात खत्म। यो सेकंड वालों एरोमेटिक आओ, क्योंकि 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड सी, 1 2 3 एरोमेटिक, 1 2 3 एरोमेटिक, 1 2 3 एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, आई थिंक इनका सारा का समझ गए होगी, समझ गए होगा भाई, ठीक है। करना समझो तो इतना खास समझा कोई बे। नेक्स्ट ऑप्शन भी है अमेरिकन, ठीक है। एक नेक्स्ट वाला करवाता हूँ, बेंजोइड सिस्टम, ठीक है, बेंजीनोइड SYSTEM, बेंजोनोइड को सिस्टम। बेंजोइड सिस्टम क्यों आया करे, बेसिकली बेंजीन होया करे, देख यो बेंजीन 1 2 3 हकल रूल, यो ताऊ से नहीं हो, यो ताऊ हकल एगो कैंतर चेक करा करी, बातें के हम देख सिंपली चेक करना बताऊँ। 1 2 3 एगो के मतलब होया कर 3 को, एक बॉन्ड के मतलब होया कर 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक, ठीक है। बाकी फॉर्मूला याद कर लियो, 4n+2, 3 है ना, 4n+2। अगर तेन फॉर्मूला तय करना सिखाऊँ तो n की वैल्यू 1 2 3 3 है ना, तो 4 दिया 12 + 2, हट तो यो कैसे अपनी एस्टेज कराओ, ठीक है। 1 2 3 6 पाई ये आओ, ठीक है, तो 6 को मतलब होया करे एरोमेटिक, और उतरा भी दिक्कत जो एरोमेटिक। अब बेंजीन को ही एक स्ट्रक्चर बनाऊँ छू मैं, यो बेंजीन से एक और बेंजीन चिपका दो एक साथ ही, योले योले योले, ठीक है। अगर मान ले मैं यो बना दियो,
तो अब नो बताओ के नाम से एरोमेटिक है कि कौन एरोमेटिक। ठीक है, वीडियो पॉज करो और बता भाई एरोमेटिक क्या तरह देखिए अगली 1 2 3 4 और 5, 5 ने 2 तो गुणा करते 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 क्यों होया करे, पीछे देख ले, बातें खत्म से ना, देख ले 10 एरोमेटिक, 10 को आओ एरोमेटिक। और वह तरह भी एरोमेटिक को मतलब क्या करे भाई, यो आगे उठ के जाओगे उरे पड़ेगो जाके, यो उरे जाओगो। ठीक है, ऐप आगो यूँ ऐप है, यूँ ऐप है, और उरे तो थो ना वो ऐप है कि कोई दिक्कत ना हो। मान ली बेंजीन रिंग में जाए चीज़ ने जो डबल बॉन्ड ने डोलन में, पाई इलेक्ट्रॉन में डोलन में, तो वो मैं बेंजोइड सिस्टम में आओगे एरोमेटिक कब आओगे। ठीक है, अब मान ले मैं 3 को कर दूँ, ठीक है 3 की बना दूँ भाई, समझने खातिर बता रहा हूँ मैं, 3 की बना दूँ मैं, ये 3 की बना दूँ और एम डबल बॉन्ड दे दूँ 1 2 3 है, और 1 और 2 एंड देन 1 और 2। ठीक है, ये गिन लेकर 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन थी ना में। तो हकल रूल देख ले, बाकी सब तो सेटिस्फाई है भाई, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी बन कैसे को, और साइक्लिक भी है। देख 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का मतलब एन की वैल्यू 10 धरी, अपन एन की वैल्यू 0 धरी थी, 1 धरी थी, 4 एकम जो के धरे दो, एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 धर, 4 तिया 12, 13 और 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आओगे। ठीक है, एन की वैल्यू 2 धरी, 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 3 धर दी। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन को मतलब से एरोमेटिक्स है, और वह तरफ दी गई है एरोमेटिक्स है। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हाउस है एनायन, नेक्स्ट आता है एनायंस। एनायंस को मतलब से ये ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आओगे डबल बॉन्ड। नेगेटिवली चार्ज का भी मतलब क्या है बेसिकली भाई 2 एटम, नेगेटिव का मतलब 2 एटम। ठीक है, इसको तुम बेसिकली कहोगे क्या भाई, मान लो अगर तुम अपनों वालों दिमाग लगाओ, जाटा आड़ो, जाटा में वाली बुद्धि रहा अगर मन बेरो से। ठीक है भाई, मान लो कि पूरे हाइड्रोजन से यूज है नेगेटिव। ठीक है, तो नू कह दो खत्म भाई, जाट तो रही चाहिए कि मैं बोलवा मेरे मुँह ओली बुद्धि का आदमी। ठीक है, बिनू कह दी भाई एक डंडी और सारी, एक ये और सारी, एक अट्ठा सारी ऊपर ने, तो भैया जी ई बन गया sp3। ठीक है, फिर जाटा के लिए तो लेके मारो, जातिवाद भी नहीं जा रहा हूँ मैं, जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, इनको ओली बुद्धि ना चालनी चाहिए। sp3 को ना काका यो भैया sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि तो हाइड्रोजन तो एक साथ ही है, जो नेगेटिव चार्ज है और जो डबल बॉन्ड है ना, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 डॉट। ठीक है, साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, और sp3 नॉर्मली क्या है बात खत्म से ना, जिसमें भी एक गैप मार देना, देख ये उड़ आ जावे और ए जाओगो यूँ आ जाओगो। ठीक है, उड़ना कोई भी चार्ज आवे तो यो वाला कोणों से यू sp3 आओगो। ठीक है, यो कोणों भी sp3 आओगो, यो अगर sp3 तो 2 नेगेटिव का सी और ये 2 ये चार्ज का सी, तो ए को क्या होगो साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है और कंजुगेशन भी बन कैसे की। तो अब लास्ट वालों 4 पाई वाला रूल पाओगो, तो 2 रहेगा 2 भाई, देख नेगेटिव चार्ज का मतलब होया अगर 2 ए को भी 2। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के मतलब होया करे एंटी एरोमेटिक। बातें खत्म, चाहे आग बंद करके तुक्को मार दे, सेकंड नंबर पर जा, नो ही करना ही भाई। ठीक है, एक नेगेटिव यूरो, एक नेगेटिव यूरो, नेगेटिव गिन ले 2 2 4 और 5 और 6 बंद से ना, खुल्लो हो तो अपनी ऐसे करो, खुला पीछे देखा, खुल्लो तो है ही ना करे हूँ तो के बेरो नेक्स्ट में देखा ना, खुल्लो ना अगर कोई भी जुगाड़। ठीक है, नेगेटिव से ना, नेगेटिव का 2 2 का और 2 का 6 होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करे एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत तो कौन है ना। ठीक है, ठीक है समझ गए, एंटी एरोमेटिक क्या होगा नहीं हो, सही लिख रहा हूँ ना मैं, तेरे ठीक है वो रैप्टो घुमा के 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों होया करे एंटी एरोमेटिक ना, सॉरी एरोमेटिक होया करे। देखे को ना भूलेगी 2 एक मिनट में, मैं गलत कर दियो तो तू के ना मतलब तू भी खुद ही गलत करागो, बहुत ही होया करे एरोमेटिक। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 को मतलब होया करे 6, यो फुल करो से वो होकल रूल ने, साइंटिफिक का नाम ही सही जी, हाँ होकल रूल। ठीक है, उन फॉलो करो से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 है का नेगेटिव को मतलब होया करे 2,
डॉट का मतलब भी है अगर ए नेगेटिव को भी दो और 2 पाई बॉन्ड का, ठीक है, तो ये आओ एरोमेटिक। थोड़ा दिमाग न लगा के पढ़ा कर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट दूँ छू, यो बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, वीडियो पॉज करो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। 3 कंडीशन है, 1 2 और 3। भैया अब तुम बताओ ना बताओ। डबल बॉन्ड का नाम का 2, ए डबल बॉन्ड का नाम का 2, ए नेगेटिव चार्ज का नाम का 2, तो क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों है एरोमेटिक। यार सिंपल सी तो चीज़ है ये, बुद्धि पद्दू पद्दू से सवाल हट हाथू, ठीक है। चलिए अगला पकड़ते हैं 1v। ठीक है सुनो ने यो मान लो एक बॉन्ड दे दूँ, मान लो तुम ए कोना कह दो यो नू से भाई, देखो यो नू से, ठीक है, ये वाला कोना से पीछा को, ठीक है। तुम नू कह दो मोर नेगेटिव चार्ज है, सुनो नू कह दो भाई यो sp3 हाइब्रिडाइज है, कहीं sp3 हाइब्रिडाइज है, नेगेटिव धरे हो रहा काको दिखे पुनः के यो और बॉन्ड दे देगा अपना दोनों उठा के, तो यो बॉन्ड बन जाएगा। तो एम मेन बात यो है कि ये बॉन्ड एक सारा कार्बन पे जा रहे हैं कि चक्कर काट रहे हैं, एम तो काटेगा सीधी बात है। यो अटे गयो, यो अटे गयो, यो अटे गयो, यो अटे गयो, ठीक है, यो रागो, यो रागो, यो अड़थो, यो रागो। तो मतलब है मैं कुछ भी समझ में ना आना, बातें खत्म से 2 और 2 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 का मतलब क्या है बोल रहे, 10 का मतलब होया करे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 का मतलब होया करे एरोमेटिक। बात खत्म जा सीधो सो दो है, ठीक है। कौन सा होगा एरोमेटिक आओ, ठीक है, क्वेश्चन मैं दे दूंगा। हाँ भर गया यो, देखो बॉन्ड ना बनाए, देख भाई नू बताना से कि एक बेंजोइड कंपाउंड कौन सा कौन है, ठीक है, ए बी सी और डी, समझ गया। ए बी सी डी में से बेंजोइड कंपाउंड बताना से कौन सा कौन है, और ये नू भी बताना से कि एरोमेटिक कौन सा है, एनएरोमेटिक कौन सा है, और बाकी बचे वो कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देख देख एनाइन आ गो, एनाइन को समझ गया। अब बचोगे कैटाइन, ठीक है, कैटाइन, कैटाइन को मतलब होया पॉजिटिव चार्ज। चलो एग्जांपल से समझाऊँ छूँ, ये डब्बा बना दियो अपन ने, ए पे पॉजिटिव चार्ज दर दियो, ठीक है। ये डब्बा बना दियो अपन ने, ए पे 2 पॉजिटिव चार्ज दर दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल बना दियो अपन ने, यो पॉजिटिव चार्ज दर दियो अपन, ठीक है। यो ठीक है, देख भाई यहाँ पे बताओ, सुनो ये वाला मैंने क्वेश्चन लिख दिया, एक बार लिख दिया, एक बार देखो ने, सुनो ये पूरा फ्रेम मांगा नहीं है। अब वीडियो पॉज करो और नो बताओ कौन सा एरोमेटिक्स है कौन सा नॉन एरोमेटिक्स, पॉज करो और करो, इतना मैं बताऊंगा आंसर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वालो, इस पे 2 हाइड्रोजन एटम है ना, sp3 आओगे, sp3 को मतलब होया करे नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे sp3 है ना तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है भाई। इसमें देखो एक बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या चाहिए होता है भाई, कह पे पाई बॉन्ड और रुका अगला पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितने भी पाई बॉन्ड रुका अगला पे पॉजिटिव चार्ज, देख पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या होगा 2 पाई, 2 पाई क्या उसे एरोमेटिक खातर 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों अगर एरोमेटिक, ठीक है, तो ये होगा एरोमेटिक। अब थर्ड भी एरोमेटिक आओगे, क्यों क्यों है हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, समझ गया ना। ये सेम केस के नाम से रेजोनेंस खातर क्या चाहे कि तो डबल बॉन्ड और का अगला पे पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जा, ये वाला है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ए पे से 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। ये वाला ट्राई कर, नहीं ये वाला नहीं, पहले ये वाला ट्राई करो, ठीक है, एक बार करो, जल्दी बोलो जल्दी। अरे सिंपल है, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक आएगा। ये वाला बताओ, ये वाला इसका नाम बताऊं, इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन, ठीक है, समझ गया। अब इस वाले का बताओ,
नाइट्रोजन देख के डर मत जाना, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। नाइट्रोजन देख के डर मत जियो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, देखो ये पूरा हिस्सा कितना है। और एक और चीज़ दिखाऊँ तन, देख समझ, ये एरोमेटिक आओगे, ठीक है। नाइट्रोजन की जगह कार्बन हो जाता तो क्या बनता है, बेंजीन बनता भाई। और बेंजीन तो हमेशा एरोमेटिक कहलाएगा। देख एक चीज़ बताऊँ, देख कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के कितना हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। 6 कार्बन का और 1 हाइड्रोजन को, ठीक है, टोटल 7। एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिला के और एक पॉजिटिव, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दोनों जोड़ के और एक घटाना से, पॉजिटिव मतलब घटाना, ठीक है। तो कितना होगा 7, एम में भी 7, बात बराबर से है, ठीक है। नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1, कितना भाई, नाइट्रोजन पे क्या होगा अगर 7, हाइड्रोजन पे 1 और प्लस का नाम को अपन हटाते 1, तो कितना बचा, तो अपना बचा 7। 7 ही वो है, 7 ही आयो, बात बराबर तो है, ठीक है। समझ गया, नॉर्मल सी बात थी। हमेशा याद रखना CH को NH से रिप्लेस करे जा सकता है, ठीक है। एक तरीको है, याद आओगे काम आओगे तो नहीं वो तरीको की तरीके से। 2 और 2 4 दचे बेंजीन ही तो है यो नॉर्मली। अब यहाँ पे देखो, इसको बताओ, इसको बताओ क्या है, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड, एक रियल डबल बॉन्ड, इसमें ही डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज सब भी, अरे भैया कुछ भी कौन है यार, यो ले की जगह कार्बन रिप्लेस हो सकता है, समझ गया होगा। यो रीजन तो यो बता दियो, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला जा, यो के है, बता बता जल्दी बता, जल्दी बता। यो वालों से नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्यों से, क्योंकि कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज है कार्बन, नाइट्रोजन सॉरी, क्यों है नाइट्रोजन sp3। अरे यार बेसिक सी बात तो था ना, पता ही होगा। नाइट्रोजन पे कितनी रही थी, 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 5, इस पे से पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा हटा दिया अपन ने, ठीक है। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट है ना इसका, तो इसके पास लोन पेयर थोड़ी है जो वो एक्टिंग करेगा sp2 बनाओगे, तो बात खत्म, ही sp3 है, ठीक है। यहाँ पे देख, ठीक है, ऑक्सीजन के ये 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पे 4 होते हैं ना, तो 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के यहाँ पे लाओ, इनको उठा के आगे कर दो, ठीक है। देखो रिंग में कभी भी प्लस आए तो एक बेसिक बुद्धि बत लगाना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो इसके पाई बॉन्ड पे कोई असर होगा, मतलब डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो ए वाला पे कोई असर ना आवे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। भाई एक ना तो उठ गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गो रहे, यो और पड़े तो थो एंड ठागे ऊपर फेंक दियो, बात खत्म, ठीक है। तो भाई अगर देखना चाहें हम तो ये दोनों एक दूसरा का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्यों, एक डबल बॉन्ड रहा करिए पे ऑक्सीजन पे एंड ठाके ऊपर फेंक दिया, और चला फालतू का आदमी एने दान दे दियो तो पॉजिटिव चार्ज आगो, और एन आगे सरका दो ये उड़ा के तो थोई, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, अब हम यहाँ इस पे बोल सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आएगा एरोमेटिक। O+ का मतलब क्या होता है, सुन, O+ का मतलब क्या होता है, O+ का मतलब क्या होता है, ऐप नहीं ऐसे करा। O+ का मतलब होता है बेंजीन ऑक्सीजन का ऑर्बिटम कितना होया करी 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब होया कर माइनस कर दियो 1 7, ठीक है। यहाँ पे 7, अब यहाँ पे 7 आ गया, 7 किसका था, 7 किसका था, कार्बन का, तो इसको यहाँ पे कार्बन से रिप्लेस कर सकते हैं CH, बात खत्म, फिर यो बेंजीन ही बन जाओ, सिंपल जो से पोंगड़े हो तो, ठीक है। समझ गया, मजा आया, मजा आया, मजे आई क्या, यो बना के चेक कर लिए, यो भी एरोमेटिकली करेगा, ठीक है। बेंजीन ही बनाएगा, यो पॉजिटिव चार्ज, यो एने कौन रिप्लेस करेगा CH, ठीक है। CH आओगो, यो उड़न देगो, यो ठाके उड़ देते गो, ठीक है। अरे यो CH बन गो तो यूनो बंद जाओ, ठीक है। उरे पे 2 ये बॉन्ड वे थी ना, 2 बॉन्ड,
बिठा कर दे देगा, यो आगे चल जाओगे तो यो बेंजीन बन जाओगे, इसमें आओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑप्शन बचा ये वाला, बात एकदम ना sp3 है, ये सब देख रहे हो अंधा अंधा है। ठीक है, sp3 का नाम नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तेरे पेपर में तो बाहर के में कौन पूछो तो अपनी ऐसी तैसी कराओ, ये रट ले, मैंने कहा रट ले, बातें खत्म, याद नहीं आ रहा, रट ले खड़ा ने। और बता, बाकी रटिए मत ना, समझाया सीधा मैं घस घस के तो याद कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम करवाऊँ। धन्यवाद।